नमस्कार दोस्तों। आज से 8-10 महीने पहले एक ट्रेडर का मुझे मैसेज आता है कि सर पिछले 4-5 साल से मैं एज अ ऑप्शन बायर अपने मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ, और 5 साल में मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिली है। उल्टा मेरी 70-80% अभी तक कैपिटल चली गई है। मैं काफ़ी लोगों को फॉलो कर चुका हूँ, मैं काफ़ी सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ, मैं काफ़ी लोगों की टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर चुका हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट अभी हिम्मत हार चुका हूँ, बट फिर भी मेरे पास कुछ विलिंगनेस है। अगर मुझे अभी भी कुछ अच्छा रास्ता मिल जाता है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने फैमिली को मैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहता हूँ और मुझे ऐसा ना लगे कि ये 4-5 साल मेरे वेस्ट हुए, क्योंकि उनके अंदर अभी भी कोई आवाज़ थी कि नहीं, पैसा बन सकता है, सिर्फ उनको सही राह की ज़रूरत है। तो मुझे उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत सीरियस लगा। हम लोग एक जगह पे मिले और काफ़ी सारी मैंने उनसे बात की। उनके काफ़ी सारे ट्रेड एनालाइज करने के बाद मुझे एक सिंपल बट बहुत बड़ी एक डेंजरस पैटर्न मेरे सामने आई। उसी पैटर्न को मैंने उनको यही सवाल किया कि आपके पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है, आपके पास काफ़ी सारा अच्छा नॉलेज है, आपका चार्ट रीडिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप ऑलमोस्ट सही रास्ते पे हो, बट आपको इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पे आप ये कह सको कि आज जो सेटअप बन रहा है मार्केट में वो बैड सेटअप है। आज मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो मैं फंसने वाला हूं, चाहे वो गड्ढा बहुत बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बट चार्ट देख के आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कि मुझे ये सेटअप में आज नहीं जाना चाहिए। और वो चीज मैंने उनको ट्रेन की और अगले 6 महीने में वो धीरे 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 करके काफी सारी अपनी कैपिटल रिकवर कर गए और आज के टाइम में ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका प्रॉफिट लाखों करोड़ों में हो गया, बट ही इज ऑन अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस स्टेज। और जो उनके बड़े बड़े गड्ढे थे कि जहां पे प्रॉफिट बना के लॉस, प्रॉफिट बना के लॉस, ये सब काफी सारी चीजें बंद हो गई। जितने भी आप लोग ऑप्शन बायर हो, आपको कभी भी ये सिखाया नहीं जाता कि गड्ढों में से कैसे बचे। अगर आप गड्ढों में फंसते रहेंगे, आपको चार्ट पे ये पता ही नहीं चलेगा कि यार कुछ ऐसे बैड ट्रेड्स होते हैं जिसमें मुझे नहीं जाना है। मैं जाऊंगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा पैसा भी वेस्ट होगा, उसमें से मैं निकल नहीं पाऊंगा। या तो मैं लॉस के साथ निकलूंगा बहुत बड़ा, और या तो मैं ऐसा फंस के निकलूंगा। तो वहां पे नहीं पड़ना चाहिए। अब वो गड्ढे कौन से हैं मेरी लाइफ में? मैंने ऐसे 3-4 गड्ढे आइडेंटिफाई किए हैं कि जो मैं कई सारे ट्रेडर को गाइड करता रहता हूं कि कैसे गड्ढे आइडेंटिफाई करें। अभी मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे जाके मैं आपको चार्ट पे ऐसे करीबन 3 बड़े बड़े गड्ढे बताता हूं जिसको मैं बोलता हूं बैड ट्रेड्स, के जो मुझे दिखते हैं ऐसी पैटर्न तो मैं ट्रेड नहीं करता वहां पे। आपको ये सीखना है और अपनी ट्रेडिंग के लिए आपको खुद और कुछ गड्ढे आपको ढूंढने हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। अवॉइड स्टूपिडिटी बिफोर सीकिंग ब्रिलियंस। मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने से पहले स्टूपिड चीजों को अवॉइड करो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। हम बहुत एडवांस चीजें सीख लेते हैं, बहुत एडवांस सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर लेते हैं, बट व्हाट आर द स्टूपिड थिंग्स? अवॉइड स्टूपिंग थिंग। यही बड़े बड़े ट्रेडर्स, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन बायर मार खा जाते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पे जाते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, फिर से मिलते हैं। चलिए, अब हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। 15 मिनट का चार्ट है और मार्केट भी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो हमें 3 बड़े खड्डे में से कैसे बचना है और मैं पर्सनली इन खड्डों में क्यों नहीं जाता, और अगर मैंने एंट्री ले भी लेती हो तो मैं जल्दी इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करेंगे नो ब्रेकआउट। दूसरा है कि भाई इनिशियल बिग कैंडल आ गई निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में। और तीसरा है कि भैया नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। ये तीनों तीन अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और मई महीने की एग्जांपल दूंगा, शायद 1-2 ही अप्रैल महीने की एग्जांपल दूंगा, सो यू कैन रिलेट इट, राइट। ओके, शुरुआत करते हैं। नो ब्रेकआउट पहला एग्जांपल है 18 मई का। 18 मई मतलब ये वाली डेट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा चार्ट इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो, मैं जनरली फोकस करता हूं कि 1 आवर का जो ब्रेकआउट होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट को अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देना चाहिए
अगर उसको मूव करना है कोई भी डायरेक्शन में, अगर वो मार्केट थोड़ा आलसी है और सही ब्रेकआउट नहीं देता है, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, तो मतलब आज स्लो मूवमेंट मिलेगी, सही मूवमेंट नहीं मिलेगी, बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे। सो 1 2 3 4, तो ये 1 आवर का लो हुआ और ये 1 आवर का हाई हुआ, राइट। सो मार्केट काफी सारी कैंडल तक आधे मतलब आफ्टरनून तक वो मूव नहीं दे रहा है, और मूव ऊपर की तरफ दे रहा है तो सिर्फ 10-20 पॉइंट की दे रहा है, एग्रेसिव ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। सो ये पता चलता है कि जितना ये लेट करेगा, दूसरा कि 15 मिनट का भी हाई और लो अच्छी तरह से तोड़ नहीं रहा है। सो ये पता चल जाता है कि भाई आज अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में 6 घंटे हैं, आप 2-3 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद करके बैठे हुए हो। सो आज अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, आपको जो करना है कर लो। अगर आपके पास कोई दूसरा सेटअप है जहां से आप अपर साइड से पुट लेना चाहते हो और 100-150 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो ठीक है, बट मेरा मूड यहाँ पे थोड़ा ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर 16 में मतलब ये तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये 1 2 3 4 कैंडल है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है, ठीक है, ये इतना पता चल गया। अब ये देखिए इसके बीच में ही 2:30-3 बजे तक वो ट्रेड कर रहा है। दूसरा, अगर हाई यहाँ पे है फिर भी मैं ट्रेड क्यों नहीं लेता, यहीं पे ही कल का रेजिस्टेंस है, तो मेरा थोड़ा रेंज यहाँ पे बढ़ गया है। अब आप बोलोगे कि सर कई बार आप ये मूवमेंट मिस कर रहे हो, वो चार्ट पे जो मूवमेंट दिखती है ना आपको, ये छोटी छोटी सेट 150 पॉइंट वाली, वो आप सही में कैप्चर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ब्रेकआउट के लिए आपको कोई ना कोई तरीके से वेट करना, अपनी रेंज डिफाइन करनी है। ऐसा नहीं मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ले लिया मैंने, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव यूज सम लॉजिक इन योर ट्रेड, राइट। तो कोई भी बंदा ब्रेकआउट के लिए इंतजार करेगा तो वो, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, इन बाय मिस्टेक भी मैंने कर लिया तो मैं फिर बाद में निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये सब लेट ब्रेकआउट्स में बोलता हूँ। फिर 9 मई की बारी आती है, देखो ये रहा 9 में, ये इसका लो है यहाँ पे और ये इसका हाई है, तो बहुत 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 देर तक कुछ नहीं देता है, बाद में वो अचानक यहाँ से नीचे चला जाता है, राइट। सो हाँ, अपर साइड प्राइस रिजेक्शन के फॉर्मूलाज है मेरे पास, जो मेरे ट्रेडर को सिखाता हूँ कि मल्टीपल कैंडल अपसाइड है, वहां से रिजेक्शन आ रहा है तो तुम यहाँ पे पुट बाय कर लो। बट वो एक अलग चीज है कि वो कैसा हुआ पता है, कि अगर मैं ये सब खड्डे में घुसता नहीं हूँ और मुझे फिर सेकेंडरी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो क्या, सो वो मैं डिस्कशन में अभी जाना नहीं चाहता। बट इफ यू आर थिंकिंग कि अरे आप तो ये बड़ी मूवमेंट मिस कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है, इसके लिए एक अलग सेटअप चाहिए समझने का। बट इनिशियली मार्केट रेंज में तो मैं इसमें ट्रेड प्रीफर करना नहीं करूंगा, क्योंकि थेटा डी के मेरा प्रॉफिट खा जाएगा, तो दुश्मन होता है बायर्स का। लास्ट एक देख लेते हैं इसी एग्जांपल के लिए, 2 मई का चार्ट एक देख लेते हैं, सो अपने को थोड़ा मजा आएगा ज्यादा। देखो ये रहा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यू कैन सी कि वो ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा है कुछ, ठीक है। और खास करके जब ऐसा मार्केट होता है तो मैं सिर्फ, उसने 15 पॉइंट बैंक निफ्टी अप चला गया 20 पॉइंट, उस पर मैं ट्रेड नहीं लेता, उसको थोड़ा मैं एग्रेसिवली 50 पॉइंट का कम से कम यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि वो 10-12 पॉइंट की तो कैंडल ब्रीच होगी, उसमें मैं तो फंस जाऊंगा। तो देखो, तो ये जो मेरा जजमेंट है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा मुझे काम आ रहा है कि मैं बड़े बड़े खड्डों में ना घुसूं या तो अननेसेसरी ट्रेड ना करूं। फिर इनिशियल बिग कैंडल मैंने आपको बोला है, इनिशियल बिग कैंडल मतलब 11 मई। सो 11 मई का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ था 11 मई को। देखो ये रहा, इनिशियली कैंडल देखा कितनी बड़ी हुई, रेड कैंडल, राइट। और इसके क्लोजिंग और ओपनिंग में अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे, सो यू विल नो कि बहुत बड़ा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था 43,343, और ये देखो, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे घमासान मार्केट ऊपर नीचे गया है, मेरा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि भले ये, जैसे कि इसने लो ब्रेक नहीं किया, राइट, ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो मुझे पता चले मैं खामसा पुट में तो नहीं जाने वाला, बट अभी अपसाइड रेंज बहुत बन गई, ये कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि अभी ये इतना ऊपर जाएगा, वो बहुत रेयर केसेस में होगा। तो वो क्या करेगा, ज्यादातर केसेस में वो कंसोलिडेट ही करता है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। सो मुझे इतना पता चल जाता है कि पुट साइड नहीं जाना है। अगर मैं पुट साइड जाना चाहता तो मैं देखता कि कल की ये क्लोजिंग रेंज यहाँ आके ब्रेक करती है कि नहीं करती है, फिर मैं कुछ सोचता। बट मेरा फंडा क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, खड्डों में नहीं फंसना है मुझे। फिर 8 मई की भी बात कर लेते हैं, 8 मई में क्या हुआ था, देखो ये वाला, यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो ये क्लोजिंग था 42,669, और ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी मूवमेंट अपसाइड आई, राइट, और मार्केट भी अपसाइड ब्रेक कर रहा है। अब क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है तो बहुत एग्रेसिव बायर्स मुझे चाहिए कि भाई यहां से भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेके चले, कि मुझे और 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दे।
पर ज्यादातर केसेस में ये लोग नहीं देते मूवमेंट, क्योंकि कंसोलिडेट हो जाते, पूरी मूवमेंट खा चुकी है पहली दूसरी कैंडल, राइट। तो अब तो आप बाय ऑन डिप्स में चले जाओ, छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर करो, या तो आईटीएम स्टॉक में जाके अच्छी मूवमेंट कैप्चर करके बैठ जाओ, या तो दूसरा और कुछ करो। बट ये मैंने देखा है तो मूवमेंट खा जाता है, मेरा मतलब ये होता है। ठीक है, और एक 28 अप्रैल का भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ देखो, 28 अप्रैल में भी यहाँ पे देखा बड़ी कैंडल है ये वाली, आपको पता चल जाएगा बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल के बाद क्या हो, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखा, मैं इसमें पुट किस तरह से डिसाइड करता हूँ, ऐसो मामले में मैं थोड़ा उसको चैलेंज देता हूँ, क्योंकि इतना डाउन गया है, अभी और कौन से सेलर्स आएंगे, तो मैं थोड़ी लास्ट दिन की क्लोजिंग प्राइस होती है ना, उसका जो लास्ट एक जो एक आधी लो या तो अप कैंडल होते हैं ना, उसको चूज करता हूँ कि भाई इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ही मैं जाऊंगा पुट में, वरना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लास्ट 1 आवर का जो बाइंग सेलिंग है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वो नहीं गया, देखा आपने, ये थोड़े लॉजिक्स मैंने, ये टेक्निक्स होती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ नीचे चले जाओ ऐसा नहीं होता। देखो कि मार्केट क्या करे। अब क्या हो रहा है, ये मार्केट ऊपर गया है नो डाउट, बट देखो कितना टाइम उसने ये यहाँ पे बिताया, 7-8 कैंडल तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, तो उतनी मूवमेंट तो चली गई। और ये लास्ट वाली बड़ी मूवमेंट लक पे डिपेंड है, राइट। तो ये जो मैंने खड्डे हैं जो मैंने चूज किए हैं, हो सकता है कि 20% टाइम में कुछ मूवमेंट मिस करूं, बट इट्स ओके। बट मैं 80% तो गलत गलत ट्रेड में से फंसने से, ओवर ट्रेडिंग में, अननेसेसरी एक्सपेंसेस में से तो बच जाऊंगा। फिर अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ये ऐसा डिसाइड करता हूँ कि चलो ये नीचे तो नहीं गया, तो ये तो अच्छी बात है, तो मार्केट कॉल साइड का बनता है। तो ये 7-8 कैंडल का जब ये हाई क्रॉस करता है ये रेंज, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग आया था, तो मैं यहीं पे एंट्री करता हूँ। और मैं मेरे ट्रेडर्स को ये सब बताया हुआ भी है, हमारी जो ट्रेडिंग चैनल है वीआईपी, आप उसमें चेक कर भी सकते हो कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, वो थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। हमारी वीआईपी टेलीग्राम चैनल है, सबके लिए अवेलेबल है, वो मैंने ये सब चीजें डिस्कस की हुई है, बताई हुई है प्रूफ के साथ। जैसे कि आज का मार्केट, क्योंकि काफी सारे लोग सर ये सब तो बताना बहुत थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि 28 अप्रैल का एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया, ठीक है। मैं एक मिनट आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे आ जाता है, ठीक है। देखो, आज का जो मार्केट है उसमें मैंने मेरे ट्रेडर्स को क्या बताया था, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली अपडेट्स आप देख रहे हो, तो कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट ना कर सके सर आप जो बात कर रहे हो बहुत थियोरेटिकली। देखो आज सुबह का वीडियो बता दिया, यहाँ पे मैंने बताया। देखो अभी हम स्टडी करने वाले हैं नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, कि मैं कई बार ऐसी रेंज में डिफाइन करता हूँ कि जहां पे मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं कोई ट्रेड ना करूँ, ना तो कॉल साइड या तो पुट साइड, और मेरे ट्रेडर्स को भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। 19 मई का एक एग्जाम्पल है, ये देखो ये वाला, ये जो यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ था, ये वाला, ये एक रेंज बनी। और 19 मई क्या, मेरे टेलीग्राम चैनल आप देखोगे तो मैंने ये दिन शुरू होने से पहले बताया था कि आज घमासान युद्ध होने वाला है बायर्स और सेलर के बीच में, और यही हुआ था। मार्केट डाउन गया, फिर यहाँ पे ये फाइटिंग जोन है, उसमें मार्केट अप साइड चला गया। तो मैंने आज के लिए मेरे ट्रेडर्स को क्या बताया पता है, कि आज बायस बाय ऑन डिप्स का है या तो कॉल का ही है, ठीक है। बट अगर बैंक निफ्टी ये जोन में चला जाता है, ये वाले जोन में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे घमासान युद्ध का माहौल है, यहाँ पे मल्टीपल एसेट हिट होंगे, नहीं करना है। और आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी डाउन जा रहा है, पर इतना डाउन जा रहा है धीरे 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 धीरे, कि अभी तक उसने 200 पॉइंट डाउन दिए हैं, पर वो 200 पॉइंट आएंगे नहीं, क्योंकि थेटा डीके वगैरह में चला जाएगा, इतनी स्लो मूवमेंट है उसकी। तो मैंने आज पुट का मना किया है, अनलेस कि आपके पास ज्यादा कैपिटल हो और हाई रिस्क ट्रेडर हो। निफ्टी देखो मैंने टोटली पुट का मना किया था, मार्केट खुलने से पहले ही मैंने बोला था या तो हम बाय ऑन डिप्स करेंगे या तो कॉल साइड जाएंगे, जो भी करना हो। बट अब मैं पुट साइड नहीं जाऊंगा अनलेस कि आप हाई रिस्क ट्रेडर हो। तो क्या हुआ देखो, और ये सब यू कैन टेल इफ यू डाउट, यू कैन टेल एवरीथिंग, मैंने सब यहाँ पे बताया हुआ है, सब चीज बताई हुई है, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं। देखो अब हमें स्टडी करना है नो ट्रेडिंग जोन, तो यही एक लेटेस्ट एग्जांपल उठा लेते हैं कि जैसे अभी बैंक निफ्टी ये जोन में फॉल करता है, तो मैं क्यों ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग हुई है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि अब यहाँ पे जाके ट्रेड लो। ये वैलिड रहेगा अगले 1-2 दिनों तक, ये वैलिड रहेगा कि यहाँ पे फाइटिंग होके ये ऊपर गया था, नहीं करना इसमें ट्रेड हमको। दूसरा कि 19 मई को जब ये फाइटिंग हो रहा था, तो भी मैंने बोला था कि इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर जाए 43,800 तो ही बाय करना, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा डिसीजन ले पाओगे कहाँ बाय करना है। एक कैंडल ग्रीन दिखनी, बाय करने चले गए, ये ऊपर दिखा के नीचे भी ऐसा इस तरह से भी ला सकते हैं। मैं मार्केट को चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे अरे सर यहाँ पे तो 150 पॉइंट की मूवमेंट आई, पर वो मूवमेंट सेफ होगी, अश्योर्ड होगी, आपका कैपिटल बचेगा, आप खड्डों में नहीं फंसोगे। समझ आ रहा है?
तो ऐसे नो ट्रेडिंग जोन हो जाते हैं, वो भी डिफाइन करना जरूरी है। फिर 5-8-9 में का एक कॉम्बिनेशन है, वो भी देख लेते हैं कि क्या हुआ था वहां पे। हाँ देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, आप अच्छी तरह से ध्यान देना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो 5 तारीख को मार्केट इस तरह से नीचे गया हुआ है, 8 तारीख को ये बड़ी कैंडल होके ये ऊपर गया है, और 9 तारीख को कुछ इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे गया है, राइट। सो ये अगर अगर मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 5 और 8 तारीख देख ली, अब मैं 9 तारीख को ट्रेड करने वाला हूँ, तो देखो मेरे को कैसे कंफ्यूजन सिग्नल मिलते हैं। 5 तारीख को मार्केट नीचे गया, 8 तारीख को मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट, अब मैं क्या करूँ। सो मैं यहाँ पे अगर 9 तारीख को ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो हाई था 5 तारीख का, ये 5 तारीख का हाई, ये 8 तारीख को ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ, तो अगर मुझे 9 तारीख को कुछ कॉल बाय करना है ना, सो मैं चाहता हूं कि मार्केट पहले ये हाई निकाल ले, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट होके यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे 200-250 पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। पहली कैंडल मेरी यहाँ पे क्लोज हुई है, मैं सिर्फ इतने पॉइंट्स के लिए मैं कॉल में नहीं फंसना चाहता, 50-60 पॉइंट के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, तो ये एक मेजर चैलेंज है ना, उसको क्लोज करने दो पहले अपसाइड, वरना मैं कॉल साइड नहीं जाना चाहता, आज इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, आज मार्केट का लो ये बन गया है, राइट, तो मैं यहाँ पे लकीर खींच देता हूँ। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट पुट में नहीं चला जाऊंगा, अगर मुझे पुट में जाना है तो ये एक बढ़िया लाइन है पुट में जाने के लिए, ठीक है, बट मार्केट यहीं पे ही क्लोज हुआ, तो ये पुट अचीव करके भी आप कितने पॉइंट कमा लोगे, 50-60 नहीं कमा पाओगे। तो एक प्राइस रिजेक्शन का एक फॉर्मूला है कि चलो मार्केट ये हाई टच नहीं कर सका, और आज का भी हाई देखो मल्टीपल 3-3, 4-4 कैंडल आफ्टरनून में यहाँ पे बना रहा है, मतलब ये पुट के चांसेस है, बट ये सब हाई रिस्क ट्रेड होते हैं जो एक्सपीरियंस के बाद आते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खड्डे में नहीं फंसता, मैं ये देख के ट्रेड नहीं लेता, अरे यहाँ से देखो मार्केट शुरू हुआ, ये कैंडल का हाई यहाँ पे क्रॉस करा है, ले लो। देखो जितने भी लोग यहाँ पे फंसे हुए होते हैं, मैं थोड़ा उसको चैलेंज करता हूँ कि नहीं, सही बाइंग तो यहाँ से आनी चाहिए, ये बाइंग तो खोखली बाइंग है, तो मैं खड्डे में क्यों फंसूं, मेरे पैसे क्यों वहां पे गवाऊं, राइट। सो यहाँ पे भी नो ट्रेडिंग होता है। फिर 20 और 21 अप्रैल, ठीक है, 20 और 21 अप्रैल, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे देखो क्या कितना अच्छा मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है, देखो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरे दिन भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से सेलिंग आई, राइट। अब मैं तीसरे दिन यहाँ पे 24 तारीख को ट्रेड करने के लिए, मैं मॉर्निंग में मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कॉल के साइड कि पहले इसके ऊपर मार्केट टिके, और इसका मतलब ये नहीं कि एक कैंडल, मैं एक्चुअली 45 मिनट करीब 1 घंटे तक ट्रेड ही नहीं लेता, मैं उसको देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। सो मेरे हिसाब से तो मैंने क्या किया होगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की होगी, यहाँ पे एक लो ड्रॉ किया होगा। अब जैसे जैसे एक एक घंटा आधा घंटा पास हो रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई चलो कम से कम इसके ऊपर तो ये है, इसके ऊपर तो है, बट क्योंकि उसके ऊपर है मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अभी का 15 मिनट का हाई ये है, अगर ये मार्केट सही में है तो उसके लिए चैलेंज क्या होगी कि भाई ये जो हाई है वो निकाल ले बस, और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब मुझे पुट तो लेना ही नहीं है, पुट तो मैं इस तरह से लेने नहीं वाला हूँ। तो जैसे यहाँ से ऊपर गया तभी तो मूवमेंट आई सही तरीके से, समझ रहे हो। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया मैंने अपने लिए बनाया यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या था, नो ट्रेडिंग जोन था, नहीं करना है यहाँ पे ट्रेडिंग, चाहे उसमें मूवमेंट आ भी जाती तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। सो ये मैं और एप्पल के मिला के आपको हर एक जो 3 बड़े खड्डे हैं, मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पे मेरा थेटा डीके से पैसा ना जाए, जहां पे मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मेरे हाथ में कम मूवमेंट आ रही है, वो मैंने आपको बता दी है। अब जाते हैं फिर से कुछ बात करते हैं। ओके, अब आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि गड्ढे किसको कहते हैं। अब ये मैं सब चीजें क्यों सिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं हर बार स्ट्रैटेजी के वीडियो मैं डाल सकता था, बट मार्केट में एक बहुत बड़ा नॉलेज या तो एक्सपीरियंस या तो कोचिंग गैप है कि बहुत कॉमन सेंस होती है कि जब भी कोई बिजनेस करो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत बड़े जहां पे गड्ढे वहां पे हमें नहीं पड़ना है। ये कोई सिखाता नहीं है, हम लोग स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन, ये टूल, ये इंडिकेटर के पीछे सब पागल होते हैं। आपको गेम में प्रॉफिट बनाना है तो वो गेम में टिकना तो है, आप गेम से ही बाहर हो जाओगे तो कैसे चलेगा। जब आप गड्ढों में नहीं पड़ोगे तभी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करके अपना प्रॉफिट बचा सकोगे।
और प्रॉफिट कमाने के बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट करें, उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट बना के अपने घर में वो प्रॉफिट कैसे खींच के लाए, ना कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने के बाद छोटे बड़े गड्ढों में पैसा डाल के वापिस आ जाए। तो इसीलिए मैं मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ सिखाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोच करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसको फॉलो करो, अपने गड्ढे और नए देखो कि और कहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। और इसी मामले में अगर कई बार 50, 100, 200 पॉइंट की मूवमेंट चली जाती है तो इट्स ओके। मुझे कई बार ऐसा, सर आप ये सब में ट्रेड नहीं करते, अभी तो बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट की 300 पॉइंट की आज मूवमेंट देगी, इट्स ओके, चलेगा। मैं इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देने के लिए चाहे तैयार हूं कि महीने में मैं कुछ 500-800 पॉइंट मुझे नहीं मिले तो मुझे चलेगा। बट जहां पे मेरा अंदेशा है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं वहां पे नहीं पढ़ूंगा। ये एक मेंटल टफनेस होती है, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। इसको ट्राई करो, ये चीज को अडॉप्ट करने की ट्राई करो, तो आप बहुत लाइफ में एज ए ऑप्शन बायर आप आगे आ जाओगे। और आप मुझे अपना फीडबैक व्हाट्सएप में भी दे सकते हो ये सब चेंजेस करने के बाद, या तो यूट्यूब में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।